मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की करीब 3 लाख से अधिक लाडलियों को छात्रवृत्ति की सौगात दी है। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडलियों को यह सौगात दी है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने 2007 में योजना की शुरुआत की थी। हमने इस योजना का असेसमेंट करवाया है। इस योजना के लागू होने के बाद प्रदेश में बच्चियों के जन्म की दर में इजाफा हुआ है, जन्म की दर बढ़ी है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2007 में इस योजना की शुरुआत की थी। लाडली योजना के से बेटियों के जन्म दर में वृद्धि हुई है। मामा शिवराज सिंह चौहान की यह बड़ी सौगात लाडलियों को। आज एक बड़ा कार्यक्रम राजधानी भोपाल में आयोजित हुआ जिसमें यह बड़ी सौगात दी गई है। 3 लाख से ज्यादा लाडलियों को छात्रवृत्ति सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी है और उन्हें सम्मानित भी किया है। अलग अलग क्षेत्र में अव्वल आने वाली लाडलियों को यानी बेटियों को सम्मानित भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटियां अब बड़ी हो गई हैं और इस बात का जिक्र भी किया कि हमने 2007 में इस योजना की शुरुआत की थी। हमारी बेटियां वंशिका ऋषिका और वंशिका ऋषिका की तरह नीचे बैठी और पूरे प्रदेश में आप देख रहे हैं अलग अलग जगह मुझे सुन रही मेरी लाडली लक्ष्मी, लाडली भांजियों और प्यारी बहनों। आज हमारी साहू बहन जी मंच पे आई और उन्होंने अपने मन की बात आपके सामने रखी। देखिए, मेरे लिए एक कार्यक्रम नहीं है ये, कोई कार्यक्रम है जिसमें बच्चे आए और मुख्यमंत्री आया है, ऐसी बात नहीं है। आप जो बैठे हैं मेरा परिवार हैं। ये लाडली लक्ष्मी बेटियां मेरी भांजियां हैं। ये मैं कहता हूं तो अंतर आत्मा से कहता हूं, दिल से कहता हूं, ये कहने के लिए नहीं कहता मैं। और जो हमारी उनकी मम्मी बैठी हैं वो मेरी बहनें हैं। एक बड़ा परिवार है अपना ये, और इस परिवार के सुख को ही मैंने अपना सुख माना है और इसके दुख को ही मैंने अपना दुख माना है। लाडली लक्ष्मी योजना आखिर क्यों बनी? ये मेरी बेटियां बड़ी बड़ी हो गई हैं। कोई 9th में है, कोई 10th में है, कोई 11th में है, कोई 12th में है और कुछ तो कॉलेज में चली गई। मेरी प्रिय बेटियों, 2007 में ये योजना बनाई थी और मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहता हूं क्यों बनाई मैंने ये योजना। लाडली लक्ष्मी की कहानी मैं आपको सुनाता हूं। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मैं तो एक गांव में पैदा हुआ और बचपन से मैं ये भेदभाव देखता था। मां भी बेईमानी करती थी, बेटे को ज्यादा प्यार और बेटी को कम लाड़। बेटा आ गया तो चेहरा खिल जाए, भैया आया है, और बेटी अगर जन्म ले ले तो मां का चेहरा भी उतर जाए, बेटी नहीं कहीं की आफत हो गई हो। हर एक के मन में यह भाव रहता था, ज्यादातर के हर एक की बात नहीं करूंगा, कि घर में बेटा ही पैदा होना चाहिए। बेटा क्यों होना चाहिए? अरे बेटा तो बुढ़ापे की लाठी का सहारा है। अब बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा कि लठ मारेगा इसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन बेटा बोले बुढ़ापे की लाठी का सहारा है हमारी। बेटा कुल का दीपक है और बेटी, अरे बेटी तो बोझ है। शादी विवाह पढ़ाई खर्चा, फिर चली जाएगी दूसरे घर, तो बेटी साथ थोड़ी देगी, बेटा साथ देगा। एक अजीब सी धारणा। और मुझे कहते हुए तकलीफ है कि एक समय ऐसा आया कि 1000 बेटों पे 2007 के अभी मेरे पास आंकड़े नहीं, 11-12 तक भी केवल 912 बेटियां पैदा होती थी। कौन करता था यह भेदभाव? भगवान नहीं करता था, इंसान करता था। इंसान
बेटा है तो जन्म लेने दो और बेटी आई तो कोख में ही मार दो। ये पाप भी हुआ इस धरती पे, ये पाप। मेरा मन व्यथित रहता था कि ये भेद क्यों बेटा बेटी में। आखिर भगवान ही बेटा बनाता है, बेटी बनाता है। बेटी का क्या गुनाह है? बेटी भी पढ़े लिखे, खेले कूदे, आगे बढ़े, लेकिन भेद होता था। तब मेरे मन में आया कि, और बहुत पहले से, जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था तब की बात बता रहा हूं, जब मैं छोटा था, अब चूंकि मेरी बेटियां बड़ी हो गई है तो वो मेरी बात सुन के समझ भी पाएंगी, बहनें तो समझ ही रही है। अब मैं अपनी आंखों के सामने परिवार में देखता था भेदभाव, तो मन किलपता था, आत्मा रोती थी कि भेदभाव क्यों, बेटा बेटी बराबर क्यों नहीं। जब मैं कुछ नहीं था तब एक सामाजिक कार्यक्रम था, तो मुख्य अतिथि आने में देर थी तो मुझे बोलने खड़ा कर दिया कि तुम बोलो। तो मैंने ऐसे कह दिया, ये भेद क्यों करते हो, बेटा और बेटी को बराबर मानो। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बात कर रहा है, बेटा बेटी को बराबर मानो, बेटी बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा, आ गया, बराबर मानो बराबर मानो। मुझे लगा कि शिवराज, अगर ये भेद मिटाना है तो भाषण देने से काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तब हम कुछ थे नहीं, एमएलए एमपी नहीं, हम तो ऐसे ही थे। लेकिन उस समय भी मैं कोशिश करता था कि बेटी की शादी को बोझ मानते हैं तो बेटियों की शादी की जाए, तो गरीब बेटियों की शादी करवाते थे मित्रों के सहयोग से। फिर मेरी बेटियों, मैं 1990 में बन गया विधायक, एमएलए, एक साल बाद बन गया एमपी सांसद। तो मैं ऐसे ही पैसा इकट्ठा करता, कुछ मेरे सांसद का भत्ता आता, कुछ दोस्तों से इकट्ठा करता और बेटियों की शादी करवाता, कभी 25 की, कभी 31 की। लेकिन 2005 के अंत में मैं मुख्यमंत्री बन गया, 29 नवंबर 2005 को। शपथ जब मैं ले रहा था, इसी राजभवन में जो सामने है कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल के, शपथ लेते लेते मैंने संकल्प लिया कि बेटी को बोझ नहीं रहने दूंगा, बेटी को वरदान बनाकर ही चैन की सांस लूंगा। और तब से मेरे मन में कि क्या करूं क्या करूं। तो एक बात दिमाग में आई कि बेटी अगर लखपति पैदा होने लगे तो फिर मम्मी पापा कहेंगे नहीं यार बेटी को आने दो, घाटे का सौदा नहीं है बेटी। अब ये कैसे हो, ये काम बड़ा कठिन था कि बेटी लखपति कैसे पैदा हो। तो मैंने खूब गुणा भाग किए, सोचा, तो अपने अधिकारी बुलाए मैंने, उस समय वित्त मंत्री थे, उनको बुलाया और मैंने कहा कि बेटी लखपति पैदा होनी चाहिए, ऐसी योजना बनाना है। तो वो पहले तो मुस्कुराए, फिर हंसे, बोले साहब इम्पॉसिबल, ये कैसे हो ही नहीं सकता, आप बेकार की बात कर रहे हो। उनको लगा कि ऐसे ही कह रहे होंगे, 1-2-4 बार कहेंगे, हम मना कर देंगे तो ये मान जाएंगे। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए बेटी को तो लखपति बनाऊंगा मैं। और फिर चर्चा करके समाधान निकाला कि बेटी अगर पैदा हो तो उसको एक बचत पत्र दे दें और उसके खाते में, मम्मी पापा के खाते में पैसे डाल दें, एक निश्चित राशि, और वो जन्म लेते ही अगर पैसा अपन ने डाल दिया तो वो पैसा बढ़ता रहेगा, ब्याज उसका। तो उसी ब्याज से बेटियों को स्कॉलरशिप देना शुरू करें, पढ़ाई के लिए पैसा, और उसी की और योजनाएं बना दें। तो तब मेरी बेटियों हमने बनाई ये योजना और ये तय किया कि 30,000 रुपया जैसी बेटी जन्म लेती है खाते में उनको डाल दो, एक बचत पत्र दे दो। और ये पैसा डालते थे खाते में, एक साल में कभी 800 करोड़, कभी 900 करोड़, कभी 1000 करोड़, और उसको पढ़ाई से जोड़ दिया हमने। पढ़ाई से इसलिए जोड़ दिया कि ऐसा नहीं हो कि मम्मी पापा मेरे बेटियों को पढ़ाई नहीं भैया ही को पढ़ा के रह जाए। तो तय किया कि 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000 रुपया मिलेंगे,
8वीं पास करके 9वीं में जाएंगी तो 4,000 रुपया मिलेंगे, 10वीं पास करके 11वीं में जाएंगी तो 6,000 रुपया मिलेंगे, फिर 12वीं में जाएंगी तो 6,000 रुपया मिलेंगे। लेकिन ये 12वीं तक था, 12वीं के आगे नहीं था। तो मैंने सोचा कॉलेज भी तो पढ़ाना, बेटियों को पढ़ाना है कि नहीं कॉलेज? अरे बोल के बताओ ना, पढ़ाना है ना कॉलेज। तो फिर हमने पिछले साल जोड़ा, क्योंकि तब तो छोटी छोटी बेटियां थी तो कॉलेज में कोई पहुंची नहीं थी। अब इस साल से कॉलेज में पहुंच गई। तो हमने तय किया कि कॉलेज में एडमिशन लेंगी तो सीधे 12,500 रुपया खाते में डालेंगे, और फिर जब डिग्री लेंगी तो फिर 12,500 रुपया फिर खाते में डालेंगे, ताकि डिग्री लेने तक पढ़ाई मम्मी पापा सुनिश्चित कर दें। और अब एक बेटी कह रही थी मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। अब अलग अलग बेटियों को आगे बढ़ना है, पढ़ना है। पढ़ोगी ना? बोलो ना सब, मामा से काहे का डर? खूब पढ़ोगी? क्या बनोगे? जोर से बताओ, क्या बनोगे? अलग अलग बनो, कोई डॉक्टर बनो, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो, कोई प्रोफेसर बनो, कोई अच्छा अधिवक्ता बनो, कोई दीपाली जी की तरह आईएएस बनो, कोई आईपीएस बनो, और कोई तो एमएलए एमपी इनकी तरह मेयर बन जाओ, उसमें क्या दिक्कत है? और कोई मुख्यमंत्री बन जाना करो। और ये किया जा सकता है, ये हो सकता है। तुम ये मत मानना कि ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। क्योंकि अपनी बेटियों ने, देखो लाडली बेटियों में से ही कुछ आई, उनने बताया कोई जूडो कराटे में, कोई खेलों में, अलग अलग क्षेत्रों में आगे निकल रही है। तो बेटियां सब कुछ बन सकती है, सब बन सकती है, और मामा बनाना चाहता है। और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना में अब जोड़ रहे हैं हम कि मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन हुआ तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा होती है, 8 लाख 10 लाख रुपया साल। बताओ गरीब माता पिता भरवा सकते हैं क्या? जोर से बोलो, भरवा सकते हैं क्या? तो फिर फीस कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। काय को चिंता करती है, पुख्ता व्यवस्था करेंगे अपन। और कहेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।